हाय दोस्तों, और आप सब हैं कैसे? आप सब मुझे कमेंट करके बताया करो, मुझे कमेंट करके विश करा करो कि आप कैसे हैं, या कुछ भी फेस्टिवल होगा तो मुझे विश करा करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहा करो और अपना प्यार देते रहा करो। गाइस, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और मैं जब स्कूल में हुआ करती थी और कॉलेज में भी, तो मैं बहुत अच्छे से अपना टीचर्स डे सेलिब्रेट करती थी। बट अभी तो मुझे मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे ये काम है और फिर ऑफिस, तो टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी। उस चीज़ का मुझे बड़ा दुख है। बट मैं अपने टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, जो मेरे कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल टीचर्स हैं, तो मैं उनके लिए बहुत कुछ कहना चाहूँगी। और उसके लिए मैं आपसे रात को फ्री होकर बात करूँगी। अभी तो मेरे को काम कराना है, अभी तो मैं थोड़ा टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस भी जाना है, इसका रूम भी सेट कराना है, तो उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो मैं अपनी दोस्त की पीजी पे जा रही हूँ, अभी भी शिफ्ट कराने के लिए कराना, तो वहाँ पे यहाँ पे तो मैं थोड़ा पीजी सेट कराने के लिए जा रही हूँ। तो अभी मैं अपने दोस्त की पीजी पे आ चुकी हूँ और अभी उसके रूम पे जाऊँगी अंदर और उसका रूम फिर सेट कराऊँगी। तो अभी मैं अपने दोस्त के पीजी से निकल रही हूँ, अपने रूम पे जा रही हूँ और फिर वहाँ से तैयार होकर हम दोनों बोटानिकल मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे। उसके बाद फिर ऑफिस। हाँ, तो दोस्तों मैं क्या कह रही थी आपसे, मैं अपने टीचर्स के बारे में बता रही थी। तो मेरी लाइफ में मेरे बहुत सारे कुछ फेवरेट टीचर रहे हैं, जिनका मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी आज। उन्हीं के लिए ये स्पेशली वीडियो मैं बना रही हूँ। तो मैं कुछ अपने प्यारे से टीचर्स का नाम लेना चाहती हूँ। हिना दी, सुनीता मैम, डीवी सिंह सर, अमित चौधरी सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे अब इस वाली लाइफ में विकास मिश्रा सर। ये मेरी लाइफ के एकदम बेस्ट टीचर हैं। आई कांट इवन टेल यू, इतने बेस्ट। कॉलेज के भी कुछ टीचर हैं, बट ये होता है ना, कोरोना के टाइम पे कॉलेज में टीचरों से इतनी बॉन्डिंग नहीं हुई। बट जितने भी टाइम में उनसे बॉन्डिंग हुई, वो कुछ हैं टीचर जो मुझे बहुत पसंद थे। एक तो हमारे जो स्टूडियो के सर थे, वीनू बजाज सर, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर कॉलेज में। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। एक राम शंकर सर, वो बहुत मस्ती करते थे, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं ना, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। हिना दी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल। पता है, मैं मम्मी को बता रही थी कि मम्मी आज मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी ना, तो आपको अच्छा लगेगा। तो पता है, मम्मी ने छूटते ही बोला कि टीचर्स डे पे बना रही होगी। हाँ, मैंने कुछ किया है टीचर्स डे के लिए। तो मम्मी ने बोला, पक्का तूने हिना दी के लिए कुछ ना कुछ बोला होगा। मैं कहा हाँ मम्मी, आप कैसे जानती हो? तो पता है मेरी मम्मी क्या बोलती है, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ। तो मैंने हिना दी को ना एक मैसेज भी किया था, दिल से मैसेज किया था। पता नहीं उन्होंने मुझे कुछ भेजा था, कुछ रिकॉर्ड करके भेजा था, लेकिन पता नहीं उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैं बहुत बेचैन हूँ कि उन्होंने क्या बोला है, वो सुनने के लिए बेचैन हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ अच्छा बोला होगा। आई एम डैम श्योर। और मैं वो देखने के लिए ना बहुत ज़्यादा तरस रही हूँ कि मतलब उन्होंने क्या बोला क्या। तो वो मेरे लिए इतनी स्पेशल है ना, इतनी ज़्यादा स्पेशल कि मैं ना, वो ना शब्द ही कम है उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, वो इतनी स्पेशल है मेरे लिए। चलो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने उनके बारे में क्या बोला था। मैंने दी को बोला था, दीदी आप मेरे रोल मॉडल हैं और आपके जितना प्यारा ना इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और उन्हें बोला था, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा आई कांट इवन टेल यू। मैंने फिर बोला कि वैसे तो माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, उसका दर्जा तो मैं किसी को नहीं दे सकती। भगवान जी भी आ जाएंगे ना, तो उसका दर्जा तो मैं भगवान जी को भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत 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 ज़्यादा। बट अगर मम्मी के बाद मेरे लिए कोई बहुत स्पेशल है ना, जिसने मुझे माँ के जैसा प्यार दिया है, जिसने मुझे माँ के जैसी तरीके से समझाया है, माँ के जैसा प्यार, माँ के जैसा सम्मान दिया है, तो वो दूसरे नंबर पे है, वो हिना दी।
शी इज़ दी बेस्ट, उनके जैसा कोई नहीं है। वो मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो क्या है। मैंने हिना दी के पास ना सिर्फ 2 साल पढ़ाई करी है, सिर्फ 11-12, सिर्फ मुझे 1 घंटा मिलता था उनके साथ बिताने के लिए। इकोनॉमिक्स पढ़ी थी मैंने उनसे। वो हमारे बुलंदशहर की फेमस इकोनॉमिक्स की टीचर है। मेरे लिए तो वही फेमस है, किसी और के लिए जो हो, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा फेमस है, हमेशा। और पता है वो इस कदर पढ़ाती है ना, इस कदर पढ़ाती है कि मतलब उनका पढ़ाया हुआ कोई भूल नहीं सकता, ऐसे पढ़ाती है। ऐसे तो मेरे 9th-10th में भी बहुत सारे ट्यूशन टीचर रहे हैं, स्कूल टीचर रहे हैं, लेकिन हिना दी से कुछ ज़्यादा अलग वाला अटैचमेंट है, बहुत कुछ अलग वाला अटैचमेंट। इतने कम टाइम में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी उनसे, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। अब उन्हें टाइम नहीं मिलता, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिलता, तो बात नहीं हो पाती, लेकिन मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि मैं कभी उन्हें भूल जाऊँ। मेरे दिल में और जहन में वो आज भी है। वो मेरे लिए बेस्ट थी, बेस्ट है और बेस्ट रहेंगी हमेशा। वो एक ऐसा शख्स है ना मेरी लाइफ में, ऐसा शख्स है कि मैं जिसे चाहूँ भी ना तो भी नहीं भुला सकती। एक ऐसा शख्स है वो मेरी लाइफ में। अब आ जाते हैं हमारे इंग्लिश के टीचर। वो हमारे बुलंदशहर के इंग्लिश के टॉप के टीचर हैं, जिनसे मैंने ट्यूशन पढ़ा था। उनका नाम है DV सिंह सर। भाई साहब, अगर उनसे किसी ने पढ़ लिया ना, भूल नहीं सकता इंग्लिश। सच्ची बता रही हूँ, कभी इंग्लिश की कहानियां नहीं भूल सकता वो। मुझे आज भी याद है उनकी इंग्लिश की कहानियां, जब वो एक्टिंग कर करके समझाया करते थे। मतलब इतना मजा आता था ना, इतना मजा आता था, इतना ज्यादा मजा आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब लोग कुछ अलग अलग, सब एकदम अलग अलग है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट। DV सिंह सर की तो बात ही अलग थी। 60 की उम्र में भी ना वो आदमी 60 जैसा नहीं लगता था। वो इतने इतने बढ़िया थे। अब आ जाते हैं अमित चौधरी सर की बात करते हैं। अमित चौधरी सर मैथ्स के 9th और 10th के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे मैंने ट्यूशन पढ़ा। पता है मुझे उनके यहाँ एंट्री कैसे मिली? वो एक ऐसे टीचर थे जिनको अपने कोचिंग सेंटर के बाहर बैनर लगाना पड़ता था कि बच्चे भर चुके हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता है मैंने सर से बोला था, मैंने कहा सर आप अपनी कोचिंग में एंट्री दे दो। भाई साहब नीचे बैठ जाऊंगी, क्लास के बाहर पढ़ लूंगी, क्लास में बैठूंगी नहीं, आपकी चेयर ले आऊंगी घर से और बोलो तो। ऐसे करके मुझे उनकी कोचिंग में एंट्री मिली। पता है वो कहानियां सुनाते थे पहले, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले वो कहानियां सुनाते थे, उसके बाद हमें मैथ्स पढ़ाते थे। उनकी वजह से ही ना मैं 10th में मैथ्स में पास हुई। मुझे मैथ्स बहुत बुरी लगती है, बहुत ज्यादा, बट उनकी वजह से मैं मैथ्स में पास हो गई। वो भी बिल्कुल ही अलग थे। अब चलो अब बात करते हैं सुनीता मैम की। सुनीता मैम मेरे स्कूल की 6th क्लास की क्लास टीचर रही थी। उसके बाद उन्होंने हमें कभी कुछ नहीं पढ़ाया, 6th क्लास में ही पढ़ाया था जो भी पढ़ाया था। उसके बाद मतलब उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई ना, हम अपनी स्कूल की सारी अच्छी बुरी सारी चीजें उनसे शेयर करते थे। उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, उनके साथ खाना खाने चले जाते थे। पता है मैंने उनसे कभी मार नहीं खाई, लेकिन लास्ट में जब मैं स्कूल छोड़ने का वक्त आया था ना, 12th क्लास, उस टाइम लास्ट के टाइम बिल्कुल मैंने अपने गाल पे थप्पड़ खाया था उनसे। उसके बाद पता है मुझे बुरा नहीं लगा। उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद थोड़ी देर बाद जब छुट्टी हो जाती है, उसके बाद मैम अपने पास बुलाते हैं, स्टाफ रूम में बोली शिष्य लग गई थी। मैंने कहा मैम आपको तो चाटा भी मेरे लिए आशीर्वाद है। क्या हुआ, स्कूल छोड़ के जा रहे हैं ना, आज तक नहीं खाया था, जाते जाते आपको प्रसाद भी मिल गया तो अरे हाँ। और फिर अब आ जाते हैं हमारे फिजिकल के टीचर रोहित सर। 12th क्लास और 11th क्लास में उन्होंने हमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया था। पता है जब वो पहली बार आए थे, मेरी और सर की इतनी लड़ाई हुई थी ना, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे लगा यार ये बंदा कितना एटीट्यूड वाला है, इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके सर को जानने लगे, पहचानने लगे। उसके बाद इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई ना, इतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बहुत अच्छे टीचर है, मतलब बहुत 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 ज्यादा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उनसे कभी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी। पहले टाइम उनसे इतनी लड़ाई हुई थी, हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी प्रिंसिपल सर से कि प्रिंसिपल सर इन सर को निकाल दीजिए, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। और इसके बाद देखो हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई। विकास मिश्रा सर भी मेरे गुरु जैसे हैं, जो भी हैं। अभी जिस लाइन में मैं हूँ, जिस फेज पर मैं हूँ, उससे रिलेटेड सारी चीजें, सारी बातें वो मुझे सिखाते हैं और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जैसे सब लोग, सब मतलब सारे टीचर्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे दिल में उनके लिए बहुत 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 ज्यादा प्यार है। तो ये मेरे लिए ना बहुत ज्यादा मतलब अभी मैं बाहर हूँ, नहीं मिल सकती किसी से भी, लेकिन ना मैं दिल से सारे अपने प्यारे टीचर्स को
विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय फेवरेट टीचर्स, जिन्होंने मुझे हमेशा जिंदगी में गाइड किया, जिनकी वजह से जहां पर भी हूं मैं आज, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की डांट की वजह से, उन्हीं की फटकार की वजह से हूं। और माँ तो है ही, माँ तो पहला गुरु है ही। माँ के लिए तो कुछ, माँ के लिए तो शायद भगवान ने, माँ के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। वो तो माँ का प्यार अनकंडीशनल है और अनएक्सप्लेनेबल। माँ तो अनएक्सप्लेनेबल है। माँ को तो आप कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, शब्दों में तो कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। खुद भगवान भी माँ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैं तो फिर भी एक तुच्छ छोटी सी मानव हूँ। तो मम्मी तो है ही, मम्मी तो पहली गुरु है ही, मम्मी की वजह से तो यहाँ है ही। लेकिन उसके बाद जो आता है कोई, वो हमारे गुरु है, दूसरे गुरु। पहली गुरु तो हमारी माँ ही होती है, और दूसरे गुरु है हमारे टीचर्स, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया। तो उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और आज उनका ये स्पेशल सा डे है, ये मैं उनको अपनी जो ये वीडियो है मेरी, मैं उन लोगों को जो भी मैंने बोला है सब दिल से बोला है, कुछ बनावट नहीं है, कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। और ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशली मैंने ये बनाया है। आज संडे का दिन है, पूरा ऑफिस खाली खाली सा है, तो मुझे ज़्यादा मौका मिल गया आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को अपने मन की फीलिंग्स बताने का और अच्छी जगह पे वीडियो बनाने का। देखो कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, मज़ेदार है ना। तो चलते हैं फिर नीचे। अब बहुत देर हो गई है बात करते करते, किसी ने देख लिया ना तो वाट लग जाएगी मेरी, सही बता रही हूँ। नीचे चलते हैं। ये आदमी, ये जो इसके हाथ में ये ड्रग्स खा रहा है, ध्यान से देख लो, आप भी खा लेना। और अब इसने ये ड्रग्स अपने बैग में रख लिया। देखो ये नशा करके ऑफिस में काम करता है, पानी भी पी रहा है। फिर इसके बाद इसके फायदे क्या हैं आप बताना चाहेंगे? फायदे बहुत हैं। नहीं, इसे खाने के बाद पानी पीने के फायदे। इसे खाने के बाद पानी, हाँ जी, आपके गले में नहीं अटकेगी, इसके ये फायदे हैं। ज़्यादा मजे ले रहे हो ना अब आप HR के पास, अब आपके नीचे HR के पास जाएगी, ये वीडियो बना के भेज रही हूँ मैं, ठीक है? ज़्यादा मजे नहीं ले रहे आप संडे के। सो मेरी दोस्त को कुछ सामान लेना था, लेकिन बिग बाज़ार खुला हुआ था, लेकिन एंट्री बंद कर दी उन्होंने, क्योंकि आज वीक ऑफ है, संडे है, तो आज ऑफर मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब उसकी शॉपिंग हम सुबह कराएंगे, क्योंकि बिग बाज़ार सुबह 9 बजे खुल जाता है। तो अभी नहीं करा पाए, हम ऑफिस से आ गए। अब वो अपने रूम पे चली गई, मतलब अपने PG पे चली गई, और अब मैं अपने रूम पे जा रही हूँ। बस यहाँ से डिवाइडर क्रॉस करके रिक्शा पकड़ूंगी और उसके बाद फिर अपने रूम पे। और मेरे घर वाले कैसे गोलगप्पे खाते खाते फ़ोन कर दिया, और मम्मी का फ़ोन नहीं उठाती, तो फिर मम्मी कहती तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने खाते खाते उठा लिया। ठीक से खाने भी नहीं दिया, बात करने लगे सारे के सारे। हाँ, नहीं तो मेरी मम्मी भैया के रूम से वहाँ पहुँच गई है ना, मेरठ पहुंच गई है सारी फैमिली के पास। तो सब इतनी मस्ती कर रहे हैं ना, मुझे इतना अजीब सा लग रहा है यार। मैं पता है, मैं गोलगप्पे खाई थी तो भाभी पता है पीछे से चिढ़ा रही थी, दीदी आ जाओ कढ़ी चावल खा लो, ये खा लो, वो खा लो। यार जला रहे हैं, बताओ कोई बात है? ऐसे करेंगे ना तो कल ही पहुंच जाऊंगी मेरठ। हाँ ठीक। तो वैसे मैंने गोलगप्पे खाए हैं, और अभी मैं खाने जा रही हूँ खाना। कम ही खाए गोलगप्पे तो मैंने, और मैंने देख लिया क्यूटी को, तो मेरा दिन हैप्पी हो गया। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको। तेरे जैसे इतने सारे कुत्ते पाले ना मैंने, 4 है तेरे जैसे, ठीक है? इधर आ, इधर आ, अभी रूम पे आ चुकी हूँ अपने, खा पी के। मैंने छोले चावल खाए थे,
और अब रूम पे आ गई हूँ। ऑफिस का दिन अच्छा था, कोई प्रेशर नहीं था आज क्योंकि संडे था तो काम कम था, लेकिन घर वालों की याद आ रही है सबको देख के। सब लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं घर पे और मैं यहाँ पे हूँ। बहुत मिस कर रही हूँ सबको। मम्मी और भैया मामा मामी के पास है, मस्ती कर रहे हैं सारे बच्चों के साथ, और मैं यहाँ पे हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यू नो। सो वही वाला हाल मेरा है। मेरी दोस्त तो अपने जा चुकी है पीजी। वो गाड़ी का मेरे पास फ़ोन आया था, बोल रही थी यार सृष्टि मुझे कुछ नहीं मिला है और ज़ोमैटो ऑर्डर नहीं ले रहा है क्योंकि नाइट कर्फ्यू की वजह से ज़ोमैटो थोड़ा ऐसे स्लो चल रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला कि स्विगी कर, स्विगी पे मिल जाएगा। तो स्विगी करके उसने खाने पीने के लिए मंगाया, वरना मुझे यहाँ से पैक करा के दे के आना पड़ता। तो उसका काम हो चुका है। मैं भी बस अपनी एक वीडियो एडिट करूँगी, थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चला लूँगी, घर वालों से बात कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी। तो बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। और आप मुझे जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं वो मैं बहुत शिद्दत से पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ जब जब मुझे टाइम मिलता है। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। बहुत आपको मेरी अच्छाई, मेरी कमी जो भी लगा करे आप लोग कमेंट्स में बताया करिए, मैं आपको उसका हर चीज़ का आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करें। सो बाय।